नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टका की बात और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव में पोस्टर वार को लेकर छिड़ी सियासी जंग की। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद में समाजवादी पार्टी लगातार होर्डिंग और पोस्टर लगाकर हमलावर है। साथ ही बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी की मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। इसके साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की कुंदर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने पन्ना प्रमुख को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी हमलावर है। इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस की खटाखट स्कीम पर मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए बयान पर मचे सियासी घमासान की। दिखाएंगे कैसे खड़गे खफा हो गए हैं कांग्रेस से। विस्तार से करते हैं चर्चा, देखते हैं लाख टके की बात। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव के दंगल में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वार हो रहा है। हरियाणा चुनावों के दौरान सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था। सीएम योगी के बयान को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ में एसपी ने एक और पोस्टर लगा दिया है और समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर में लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया, जिसके बाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर कई पोस्टर लग चुके हैं। लखनऊ में एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस तरह की होर्डिंग लगा करके उस नारे का जवाब दे रहे हैं। इस बार इसमें लिखा गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक फोटो बड़ा इसमें लगाया गया है। साथ ही इस बात को फोकस किया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो जुड़े तभी जीतेंगे। इससे पहले पीजीए को लेकर समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग लगवाई थी, जिसमें लिखा था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। एसपी ऑफिस के बाहर ये चौथी होर्डिंग है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है। इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने बहुसंख्यक लोगों के बीच में जनजागरण का काम किया है। और जो लोग बांटने की ही राजनीति करते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के लोग, आज वो बहुत दुखी भी हैं। एसपी ऑफिस के बाहर लगे होर्डिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जनता समाजवादी पार्टी की सच्चाई जान चुकी है। एसपी ने माफिया और गुंडों को ही संरक्षण दिया है, प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उपचुनाव में जनता पूरी तरह से एसपी का बहिष्कार करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। नोएडा में 26 अक्टूबर को बटोगे तो कटोगे को लेकर होर्डिंग लगाई गई, जो कि चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इससे पल्ला झाड़ लिया था और बाद में इस होर्डिंग को हटवा दिया गया था। एसपी के पोस्टर पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि जो हमेशा बांटने का काम करते हैं वो अब जुड़ने की बात कर रहे हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस पर अमल करने की भी जरूरत है।
जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के दौरे के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का ही एक मिशन है, समाज को बांटना। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी वार पलटवार जारी है। इस समाज में जो लोग हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पे भाजपा काम करती चली। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी हमलावर है, तो दोनों पार्टियों के बीच पोस्टरबार भी जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के बीच की चौथी होर्डिंग है। इसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके विभिन्न नेताओं की तरफ से न सिर्फ उस नारे का जवाब दिया जा रहा है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के मोराल को बूस्ट करने के लिए और समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव में जा करके लोगों से किस बात पर और किन बिंदुओं पर के सहारे वोट मांगेंगे, वो लाइन समाजवादी पार्टी कार्यालय और विक्रमादित्य मार्ग से दी जा रही है। कुल मिलाकर मेरे पीछे जो ये पोस्टर नया लगाया गया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन अदिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। पोस्टर वार की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी को जहां हरियाणा के चुनाव में फायदा हुआ, इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, न बटेंगे न कटेंगे। सीएम पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता पर बड़ा बयान दिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए, एक राम भक्त ही सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है। सच्चा राष्ट्रभक्त दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक एकता के महत्व को दोहराया और जाति, क्षेत्र और साथ ही भाषाई आधार पर समाज को बांटने वालों की निंदा की। साथ ही कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था
और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने वन खंडेश्वर मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक भी जलाया। नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। घर जलाने के आरोप में एसपी के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव 2024 की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। दिवाली के मौके पर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। सीसामऊ जो कि कानपुर में आता है, वहां के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी मंदिर में पूजा अर्चना किया। न सिर्फ उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बल्कि उन्होंने उसको छूकर आशीर्वाद भी लिया। सियासी लोग अपने अपने तरीके से उपचुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में नसीम सोलंकी भक्ति भाव में दिखी। यहाँ उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। नसीम सोलंकी ने शिवलिंग को छूकर भगवान शिव से अपनी जीत की कामना की। सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव एसपी विधायक इरफान सोलंकी की जेल जाने के बाद हो रहा है। सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से ब्राह्मण कार्ड खेला है। बीजेपी ने नसीम सोलंकी के मंदिर जाने को चुनावी स्टंट बताया है। बीजेपी का कहना है कि जनता सतर्क और समझदार है, अब वो एसपी के जाल में नहीं फंसेगी। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी, जिसने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो अब जीत के लिए अपने मुस्लिम प्रत्याशी को मंदिर भेजने पर भी उतारू है। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी कानपुर में एक ढोंगबाजी कर रहा है, ये केवल जनता को बहकाना है, धोखे में रखना है और केवल वोट की खातिर इस तरह की बेरुपयागिरी कर रहे हैं। ये बेरुपयागिरी बंद होनी चाहिए। इन दंगाइयों को ये सोचना चाहिए कि उनके शासन में किस तरह से दंगे की आग में झोंक दिया गया था। ऐसे दंगाइयों को जनता बेहतर जान गई है और ऐसे लोगों के बहकाए में आने वाली नहीं है। वो लाख मंदिर पे सर पटके, इसका कोई भला होने वाला नहीं है। परिसीमन के बाद 2012 में सीसामऊ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। यहां से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता है, जिसमें से मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख है। वहीं ब्राह्मण वोटर्स 50,000 और अनुसूचित जाति वोटर्स भी करीब 50,000 हैं। यही वजह है कि अपने पीडीए फॉर्मूले पर सीसामऊ से एसपी ने अपने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दांव खेला है। हालांकि दिवाली के दिन उनके मंदिर जाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक के बाद सियासत गर्म हो गई है। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान सोलंकी को महिला का घर जलाने का दोषी पाया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। इसी वजह से कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। शायद वही वजह है कि नसीम सोलंकी भी कानपुर की सीसामऊ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी सियासी कवायद कर रही हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो डायरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रामवीर सिंह कह रहे हैं कि इस डायरी में सबका हिसाब किताब रहेगा, जो वोट देगा उसका भी, जो नहीं देगा उसका भी।
और रामवीर सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि इस डायरी को अपने पास रखें और गाड़ी का लाइसेंस माने, क्योंकि पुलिस भी इसे देखकर नहीं रुकने वाली। बीजेपी प्रत्याशी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर वोटर्स को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रचार के दौरान रामवीर सिंह ठाकुर ने मंच से बोल दिया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पन्ना प्रमुख को किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख की डायरी ही उनका लाइसेंस होगी। किसी पुलिस वाले में हिम्मत नहीं है जो उसे पकड़ ले। इसका नाम ये भी बताना है पन्ना प्रमुख को कि भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना, और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना, और तेरी इसमें पूरी डिटेल होगी, इसमें भी सब डिटेल होगी पन्ना प्रमुख की, और जब ये डायरी होगी और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना, केवल यही लाइसेंस, ना आरसी और न ड्राइविंग लाइसेंस और न बीमे के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साथ नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। कुंडरकी में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने ये भी कहा कि डायरी में सबका हिसाब किताब रहेगा, जो वोट देगा उसका भी और जो नहीं देगा उसका भी। 60 लोगों का इसमें रखेगा और इसी में ये निश्चित करेगा कि कौन सा वोट हमें मिल रहा है और कौन सा वोट हमें नहीं मिल रहा है। कुंदरकी बीजेपी प्रत्याशी के पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरीके से डरा करके धमका करके लोगों का ये वोट हासिल करना चाहते हैं, और हम समझते हैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि उनका नामांकन अविलंब खारिज कर दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके की मन से बयानबाजी दे करके आप लोगों को क्या बताने का काम कर रहे हैं कि लाल डायरी है, ये तुम्हारे लिए लाइसेंस का काम करेगी, कोई सिपाही भी तुमको नहीं छुपाएगा। अरे जायज काम होगा तो सिपाही क्या कप्तान भी आपकी बात सुनेगा। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के बयान पर सफाई दी है। उसका कहना है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता कानून का पालन करता है और सम्मान करता है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के बयान का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, छोटा हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, वो अनुशासित है, नियमों का पालन करता है, लाइसेंस उसके पास होते हैं और कानून व्यवस्था को समर्थन देने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे शिद्दत के साथ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की छवि वो अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की छवि से बिल्कुल अलग है, उसकी निष्ठाएं अलग है, उसका समर्पण अलग है। कुंदरकी सीट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि यहाँ की जनता बीजेपी के साथ है। लोकसभा में कुछ सीटें ज्यादा आने से विपक्ष बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहा है, लेकिन लोग बीजेपी के विकास के काम को ही चुनेंगे। तो लोकसभा में कुछ परिणाम उनकी अपेक्षा अनुसार आए तो जहां जहां वो जीते उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। तो ये उनका एक माइंड सेट है और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उनके इस सब एजेंडे को सब जानती है। जहां तक कुंदरकी का विषय है, कुंदरकी की जनता सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं बगैर किसी भेदभाव के उन कामों के साथ है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के नाम पर विवादित बयानबाजी पहले भी हुई है। योगी कैबिनेट में शामिल होने के बाद एसबी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने इस साल मार्च में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जब भी थाने में जाओ तो सफेद नहीं पीला गमछा लगाकर जाना, इससे दारोगा जी को तुम्हारी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के बयान के बाद अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। मुरादाबाद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि अगर विपक्ष इसकी शिकायत करता है तो पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और इसी के साथ लाख टके की बात में बस इतना ही।